अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर शालीमार थिएटर में अपनी प्यारी स्टार ही नहीं सुपरस्टार और इस वक्त लोगों के दिलों की धड़कन और अपनी परफॉर्मेंस से छा जाने वाली महक नूर के साथ मौजूद हूँ। और ये ड्रामा जो है इनका 2 दिन कब शुरू हुआ और हर ड्रामे की तरह इसमें भी इनकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया जा रहा है और हॉल में गूंजने वाली तालियां बताती हैं कि लोग इन्हें कितना पसंद करते हैं। दिल मेरा धड़कन तेरी। अब दिल किसका है और धड़कन किसकी है ये तो महक नूर साहिबा बताएंगी और इस ड्रामे के हवाले से अपने डांस परफॉर्मेंस के हवाले से भी अपने नाजरीन को बताएंगी और आप सुन रहे होंगे कि इनकी बातें और जो मैं हूँ अपनी जो बात को लंबा कर रहा हूँ, ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता। जी महक नूर साहिबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। अगेन थैंक्स, आप दोबारा आए। इतना प्यार आप देते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं बार बार इंटरव्यू के लिए आऊँ। तो मैं अभी भी जब आपको मैंने देखा मैं फ़ौरन रेडी होगी, मैं क्या इंटरव्यू के लिए आ गए, तो मुझे ज़रूर मिस नहीं करना चाहिए, देना चाहिए। आप ज़रा कुछ बताइए नाज़रीन को कि ड्रामा जी कैसा जा रहा है? बिल्कुल, मैं शालीमार थिएटर में ड्रामा कर रही हूँ। ड्रामा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, हमेशा की तरह डॉक्टर अजमल मलिक साहब ने ये बहुत अच्छा ड्रामा तैयार किया है। और मैं कहूँ फैमिलीज़ को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो फैमिलीज़ नहीं आती कि थिएटर में फहाशी होती है, थिएटर में ये होता है, और मेरे ख्याल में वो कुछ भी नहीं है, वो सुनी सुनाई बातें आप कान से निकाल दें और फैमिलीज़ देखने आए। बहुत अच्छा ड्रामा, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट और फैमिली ड्रामा, एक मुकम्मल फैमिली ड्रामा है, तो आप लोग ज़रूर देखना है। बेस्ट डांस मुकाबला है, बहुत अच्छा ड्रामा है, कॉमेडी भी है, वो सब कुछ है जो आप देखना चाहते हैं, तो ज़रूर आइएगा शालीमार थिएटर में। अच्छा महक नूर साहिबा ये बताइए, अभी आपने कहा बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है, लेकिन मेरे नज़र में तो आपका किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला नहीं, बस सब स्टार्स अच्छा काम कर रहे जी होंगे और आप यकीनन सुपरस्टार हैं। बस जब हम लोग सेट पे खड़े हो जाते हैं तब तो हमारा कोई बाप या अम्मा भी खड़ी हो तो मुकाबला चलता है, वो होना भी चाहिए। तो बैक स्टेज मेरा सबके साथ बहुत प्यार है, बहुत हम लोग गप्पे शप्पे में मारते रहते हैं, हंसी मजाक भी चलता रहता है, लेकिन स्टेज पे मैं किसी का लिहाज नहीं करती। उससे मैं पहले माजरत कर लेती हूँ क्योंकि काम के टाइम लिहाज नहीं देखा जाता। अच्छा ये बताइए कि अब तो आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से शालीमार थिएटर में काम कर रही हैं और लॉकडाउन के बाद मुसलसल जो है अच्छे ड्रामे चल रहे हैं। ये दोबारा जो है काम आप समझती हैं कि बहाल हो चुका है? जी जैसे हालात हैं वैसे मेरे ख्याल में भी अच्छा चल रहा है, इंशाल्लाह मज़ीद अच्छा हो जाएगा। बस ये लॉकडाउन की वजह से आपको पता है कि सबके कारोबार जो थे वो बिल्कुल स्लो चल रहे थे, बल्कि चल ही नहीं रहे थे। और अगर ये स्टार्ट हुआ है तो मैं उम्मीद करती हूँ जो अभी है ना कि चलो अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलने शुरू हो गया है, अच्छे ड्रामे जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग भी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा ड्रामा दिखाएं, अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, तो इंशाल्लाह आते रहेंगे। अच्छा ये बताइए कि पिछली दफ़ा आपने जैसा बताया था कि बहुत अच्छा एक मैसेज है, इस ड्रामे में भी कोई मैसेज है आवाम के बहुत लिए? बड़ा कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं है, मेरे ख्याल में वो ड्रामा ही नहीं होता जिसमें कोई मैसेज नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने कुछ सिखाना होता है, उससे कुछ पब्लिक ने सीखना होता है। तो मेरे ख्याल में मैसेज हर ड्रामे में होता है, इस ड्रामे में बहुत बड़ा मैसेज है। तो मैं अपने नाज़रीन को बोलूँगी आप आएँ देखें, तो मैं अप्रिशिएट करते रहेंगे ताकि हम लोग अच्छे अच्छे ड्रामे पेश करें। अच्छा सरफराज विकी साहब का आपने जिक्र किया था पिछली दफ़ा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी जी। और उनका जो वाइंड अब अप पे मेरा है हाँ, बहुत जो है ज़बरदस्त जो है काम है। जी जी। इस ड्रामे में उनका क्या करैक्टर है? इस ड्रामे में उनका बहुत बेस्ट कैरेक्टर है, लेकिन मैं उसके ऑपोजिट आ रही हूँ। इस दफ़ा मेरा उनके साथ ना कोई पेयर है ना कोई फैमिली मैटर चल रहा है हम लोगों का। तो मैं ऐसा हूँ कि वसीम पुन्नू साहब हैं जो उनकी वाइफ का रोल कर रही हूँ, तो उनके ऑपोजिट में आ रही हूँ, उनके साथ इस दफ़ा मेरा नहीं है, लेकिन माशाल्लाह ड्रामा बहुत अच्छा है। मैं दोबारा से ये कहूँगी कि ज़रूर देखना है, मिस ना करिएगा। अच्छा महक नूर साहब एक सवाल बहुत अरसे से मेरे दिमाग में था, तो मैंने कहा आज अपने नाजरीन वो करिएगा जिसका मैं जवाब दे सकूँ। नहीं नहीं जवाब तो देखें, हमारा हर सवाल ऐसा ही होता है कि जिसका जी जी। जवाब आप बहुत खुशी से देती हैं, जी जी। तो इसका तो शायद आप बहुत ही खुशी से देना जी जी। चाहेंगी। आप गुस्से में भी होती हैं तो मुस्कुराती रहती है, ये क्या राज है? गुस्से में नहीं, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन गलत बात पे आता है, सही बात पे तो खैर किसी को भी नहीं आता, लेकिन मुझे
जो झूठ बोले उसके ऊपर तो बहुत गुस्सा आता है। एक मुझे पता भी हो कि ये काम है, तो जब मैं उससे पूछ लूँ कि वो कहे ये ऐसा नहीं है, तो उसके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता है। झूठ से मुझे बहुत नफ़रत है। मैं खुद भी कोशिश करती हूँ जिस तरह हमारी फ़ील्ड है कि मैं ना बोलूँ, और मेरी अक्सर लड़ाई इस वजह से इस फ़ील्ड में हो जाती है कि मैं सच बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ। तो वो काफ़ी लोग जो हैं वो मेरे साथ उनकी अनबन होती रहती है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ ना मेरे साथ कोई झूठ बोले और ना मैं उसके साथ बोलूँ। इस वजह से गुस्सा आ जाता है, लेकिन मेरा गुस्सा होगा 5-7 मिनट का, ज़्यादा नहीं। अच्छा, यानी 5-7 मिनट में आप हाँ, फिर मैं जब किसी के नॉर्मल हो साथ जाती हाँ हैं। बोल देती हूँ ना, तो फिर मुझे अंदर अंदर होता है नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उसके साथ गलत बोली, वो मुझसे छोटा है या बड़ा है, मुझे इस चीज़ का बाद में एहसास होता है, फिर मैं जाके अगर उसके पाँव भी पकड़ने पड़े मैं पकड़ लेती हूँ। अच्छा, नहीं वो मेरा तो आधा आपने सवाल का जवाब दिया, आधा नहीं दिया। जी जी। मैंने कहा आप गुस्से में भी मुस्कुराती रहती हैं, ये क्या है, गुस्से कमाल में है। बस मुझे इतना आता ही नहीं, वो मैंने पहले बता दिया, इतना मुझे गुस्सा आता ही नहीं, और जब आ जाए फिर बहुत ज़्यादा आता है, तब खैर मैं मुस्कुराती नहीं हूँ। लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ कि ये मैंने अच्छा नहीं किया, तो उसके बाद फिर मैं हंसने लग पड़ती हूँ। अच्छा, एक आपकी और खासियत है, वो भी सवाल मैं आपसे कर ही डालूं जी जी। ताकि हमारे नाजरीन बहुत को टाइम है, पता आप लग जाए। जितनी मर्जी बातें करें। नाजरीन, सवाल से पहले ही मैं बात ही ऐसी करूंगा कि जिसका वो जवाब खुद ही दे देंगी। ये जो महकनूर साहिबा है ना, इनकी एक बहुत बड़ी खूबी है, ये कभी भी अपनी किसी मुखालिफ या दुश्मन का नाम नहीं लेती और बिल्कुल चुप रहती हैं और अपनी खामोशी से उसको शिकस्त दे देती हैं। कभी इन्होंने किसी का नाम लेकर किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं की, किसी के मुखालफत में कोई बात नहीं की। ये खामोश रहती हैं और इनकी खामोशी में ही बहुत बड़ा तूफ़ान होता है और उस तूफ़ान में बहुत सारे लोग बह भी गए हैं। खैर, मैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो इनसे पूछते हैं कि ये आखिर क्यों नहीं अपने कभी किसी मुखालिफ का नाम लेती। जी मैं बताइए। लेना भी नहीं चाहती, मैं क्यों किसी का नाम लूँ, और जिससे मैं मेरी कोई बात हो जाती है, अव्वल तो मैं करती ही नहीं हूँ, पहले मैं ये कोशिश करती हूँ कि हो ही ना, और जब हो जाती है और जब मैं खामोश रहती हूँ और अगला जो है ना वो शर्मिंदा हो जाता है कि ये तो खामोश है, ये तो कोई बात कर ही नहीं रही, तो बस मेरे ख्याल में अगले को इसमें ही अपने अपने बेइज्जती महसूस होती है, वो खुद चुप हो जाता है, और मैं उसको ये नहीं बताती कि तुम मेरे बराबर हो। इस वजह से भी मैं ज़्यादा करती ही नहीं हूँ। तो मैं इतना नहीं, लड़ाई झगड़े में मैं बिल्कुल, मैं बहुत डरती हूँ इन चीज़ों से, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझसे उससे माफ़ी भी मांगनी पड़े मैं मांग लेती हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है, और मैं कभी भी किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मेरा इतना किसी के साथ है ही नहीं। अगर है और उसको खुद पता है कि इसने तो बोलना ही नहीं, तो मैं इसके साथ बात क्यों करूँ। तो नाजरीन, आपने सुना कि महकनूर ये कह रही हैं कि वो कभी भी किसी का भी नाम नहीं लेंगी क्योंकि वो समझदारी का मुजाहरा कर रही हैं और कुछ लोग जिन्होंने बहुत दफ़ा हमाकत का मुजाहरा किया और काफ़ी हो गए। बेमकसद जो है महकनूर साहिबा को डिस्कस किया और उसके बावजूद इन्होंने खामोशी का मुजाहरा करके साबित किया कि इंसान वही बड़ा होता है जो चुप रहे। अब इनसे एक और सवाल करेंगे और उस सवाल को ये अब कैसे हमें जवाब देती हैं, ये तो आप सुनेंगे। जी जी। महकनूर साहिबा, आप फिल्मों में भी काम कर रही हैं जी। और अभी आपकी जल्दी शाहिद खान साहब के साथ फिल्म भी आ रही है। जी। तो दोनों जो शोबे हैं, थिएटर और फिल्म, इसमें आप इंजॉय किसे ज़्यादा करती हैं? मैं इंजॉय बेसिकल थिएटर को ही करती हूँ क्योंकि मैंने थिएटर से ही स्टार्ट किया था। पिछले इंटरव्यू में मैंने बताया था कि 6.5 या 7 साल हुए होंगे। तो मुझे बचपन से ही शौक था डांस का, एक्ट का। डांस तो हर कोई कर सकता है, सीख के भी कर सकता है, और एक्ट सिखाया नहीं जाता ना, वो सीखना पड़ता है। एक्ट जो है वो अंदर होता है, और मैं अपने आप को समझती हूँ कि मुझे एक्ट्रेस होना बड़ी बात होती है। डांस तो बंदा सीख के भी कर लेता है, मेरे ख्याल में एक्टिंग सीख के नहीं करता। तो ज़्यादा मुझे थिएटर ही पसंद है, थिएटर में ज़्यादा करती हूँ। तो फिल्म्स में मैं करती हूँ, ये मेरी तकरीबन 19वीं या 20वीं मूवी होगी। तो बस इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इधर लाइव काम होता है, जो लाइव पब्लिक बैठ के देखती है, वहाँ बड़ी स्क्रीन पे लोग जो है देख रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल थिएटर है क्योंकि वो लाइव करना होता है हम लोगों ने। तो बस इसी तरह मैं दोनों को इंजॉय करती रहती हूँ क्योंकि मुझे वो भी लोग बहुत प्यार करते हैं, बड़ी स्क्रीन पे भी देखते हैं, वो भी बहुत प्यार करते हैं, यहाँ लाइव देख के बहुत प्यार करते हैं, और मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगी ये नहीं अच्छा और ये नहीं अच्छा, मेरे लिए दोनों ही बहुत प्यार है। महकनूर साहिबा की आपने प्यारी प्यारी बातें सुनी हैं और ये सिलसिले जारी रहेंगे और दोबारा नहीं,
कई बार हम आएंगे और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने टाइम दिया और हमेशा की तरह हमें प्यार दिया। तो अपने होस्ट हसन अब्बास जैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।